विदर्भ के राजमहल की वो एक ऊंची सी खिड़की। जरा कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी वहां बिल्कुल अकेली खड़ी है और दूर क्षितिज को बस निहारे जा रही है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये उनके मन की एक बहुत ही गहरी अवस्था है। आज हम जिस कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बेहद व्यक्तिगत और अंतरंग है। ये कहानी है रुक्मिणी के दृष्टिकोण की, एक ऐसी स्थिति जहां बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी और हलचल भरी दुनिया उनके भीतर चल रही थी। आज हम समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल शांत दिखने वाला प्रेम भी एक गहरी उफंती नदी की तरह शक्तिशाली हो सकता है। अब सोचिए, हवा में चंपा के फूलों की वो भीनी भीनी महक घुली हुई है, लेकिन उनके मन के भीतर क्या चल रहा है? वहां बस एक ही नाम लगातार गूंज रहा है, कृष्ण। एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा है, इतना निश्चल है। तो क्या उसकी नियति बस चुपचाप किसी कोने में दबे रहना है? क्या ऐसा प्रेम यूं ही मौन रह जाएगा? दरअसल यही वो सवाल है जो इस पूरी आंतरिक यात्रा के केंद्र में है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इतनी गहरी भावनाओं को कभी कोई आवाज मिल भी पाएगी या नहीं। यहाँ असल में दो बिल्कुल अलग दुनिया थी। एक तरफ थी उनकी भौतिक वास्तविकता, राजमहल की वो ऊंची और कठोर दीवारें, और भाई द्वारा जबरदस्ती तय किया गया एक अनचाहा विवाह, एक ऐसा बंधन जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी आध्यात्मिक वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कृष्ण को कभी सामने से देखा तक नहीं था, बस कथाओं में सुना था, भजनों में उनका नाम गाया था। फिर भी उनका मन बिना किसी से रास्ता पूछे, बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल एक नदी की तरह सहजता से कृष्ण रूपी सागर की तरफ बहता चला जा रहा था। बाहर से चाहे जितनी भी पाबंदियां हों, उनकी आत्मा पूरी तरह से आजाद थी। और फिर आती है वो एक रात और एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, जैसे जैसे उस अनचाही शादी का दिन पास आ रहा था, महल बाहर से तो बड़ा शांत दिख रहा था, लेकिन उनके भीतर एक जबरदस्त भावनात्मक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कोई आम रात नहीं थी, बल्कि एक मौन लेकिन बेहद हताश कर देने वाले विद्रोह का क्षण था। और फिर वो भीतर का तूफान कागज पर उतरने लगा। कांपते हाथों से उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर मेरा हृदय आपको पहचानता है। यदि ये प्रेम सत्य है तो आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। ये जीवन आपका है, निर्णय भी आपका ही होगा। आप समझ रहे हैं, ये कागज पर स्याही के कुछ शब्द नहीं थे, ये एक आत्मा का पूरी तरीके से किया गया अर्पण था। इसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। अब खत तो चला गया, लेकिन इसके बाद शुरू होते हैं प्रतीक्षा के वो अनंत पल। भोर के अंधेरे में ही एक बेहद भरोसेमंद दूत वो पत्र लेकर निकल जाता है, और फिर शुरू होता है एक ऐसा इंतजार जो सच में दम घोट दे। दिन बीत रहे हैं, महल में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, हर तरफ बजता खुशी का संगीत, सजी हुई दीवारें, ये सब रुक्मिणी के हृदय पर एक भारी बोझ की तरह गिर रहे थे। बाहर लोग जितना उत्सव मना रहे थे, भीतर की प्रतीक्षा उतनी ही गहरी और दर्दनाक होती जा रही थी। और फिर आता है अंतिम पहर। इन सब के बीच उनका वो अडिग विश्वास अकेलेपन में किसी दिए की तरह लगातार जल रहा था। चारों तरफ घोर अंधेरा और निराशा थी, लेकिन वो दिया बस एक ही पुकार दे रहा था कि वो आएंगे। और वो आए। एक ऐसा मिलन जिसके लिए किसी शब्द की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो तनावपूर्ण मुहूर्त बिल्कुल सामने आ चुका था। हर तरफ एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया था, धड़कनें जैसे रुक सी गई थीं। और तभी अचानक उस भारी मौन को चीरते हुए दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। महल के दरवाजे खुलते हैं और सामने कृष्ण खड़े थे, बिल्कुल शांत, दृढ़, और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। उस एक पल में जो मौन था ना, वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं थी। बस उस एक नजर ने, उस एक शांत मुस्कान ने उन सारे डरों को, इंतजार की सारी तकलीफों को हमेशा के लिए मिटा दिया। इस मिलन की सबसे खास बात यही थी कि इसमें कोई भारी भरकम डायलॉग्स नहीं बोले गए। बिना एक भी शब्द कहे बस एक हाथ चुपचाप दूसरे हाथ में रख दिया गया। ये विश्वास का सबसे ऊंचा मुकाम था। उस एक पल में कोई विदर्भ की राजकुमारी नहीं थी, ना ही कोई द्वारका के राजा थे। सारी पदवियां, दुनिया के सारे नामो निशान जैसे मिट गए थे। वहां सिर्फ दो आत्माएं थीं जिन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से पहचान लिया था। ये पल हमें ये बताता है कि जब सच्ची आत्मीयता होती है ना, तो उसे साबित करने के लिए शब्दों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं से जन्म होता है उस प्रेम का जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया।
फिर कृष्ण उन्हें अपने रथ में बैठाकर ले गए। पीछे वो विशाल महल, वो पुरानी दीवारें, वो समाज के सारे नियम, सब वहीं छूट गए और सामने एक बिल्कुल नया संसार खुल गया। रुक्मणी का ये समर्पण कोई एक तरफा भावना नहीं थी। ये एक ऐसा प्रेम था जो पूरी तरह से मौन था, अडिग था और अनंत था, जिसे कृष्ण ने बिल्कुल उसी गहराई के साथ स्वीकार किया और उसे पूरा किया, बिना दुनिया की परवाह किए, बिना किसी से कोई इजाजत मांगे। सिर्फ अपनी आत्मा को पूरी तरह से सौंप देने की उसे एक घटना ने, उसे एक खत ने इतिहास को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो आप जरा सोचिए, आज की इस तेज तर्रार शोरगुल से भरी दुनिया में, जहां हर छोटी बड़ी भावना को बस जोर शोर से बताने की और दिखावा करने की होड़ मची है, क्या उस मौन, अनंत और अडिग शक्ति के लिए आज भी कोई जगह बची है? क्या बिना कुछ कहे सिर्फ आत्मा से आत्मा के उस जुड़ाव को आज भी महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन कथा को सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं रहने देता, बल्कि उसे सीधा हमारे और आपके आज के जीवन से लाकर जोड़ देता है। सोचिएगा जरूर।